गवर्नमेंट की भी तो एक इज्जत है। जो लोग गवर्नमेंट को कॉर्नर करके उनको सपोर्ट नहीं करते और उनको यहाँ पे एम्बेरस करते हैं, उसका भी प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और फिर मेंबरान ने मेहनत की होती है, वो मेहनत सारी जो है क्वेश्चन सब बनाते हैं, फिर मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, फिर मिनिस्ट्रियाँ जवाब देती हैं, जवाब में भी बड़ी मेहनत लगती, वक्त लगता है। और अगर उसमें कोई आके गैलरी में भी ना बैठे, कोई आके पार्टिसिपेट ना करे, तो ये किस पे रिफ्लेक्ट करता है? ये तो गवर्नमेंट पे पुअरली रिफ्लेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट को के बिहाफ पे मैं ये जो सख्ती करता हूँ वो ये करता हूँ ताकि यहाँ नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे ये सब। सर, हाउस को बेहतर चलाने के लिए कोई पोजीशन कर रही है कि कोई तावन? आपने पीटीआई वाले आपसे मिले थे पिछले दिनों? मुझे तो मिलते रहते हैं जी, नहीं, लेकिन हाउस को बेहतर चलाने के लिए देखें, जब मैं हाउस में जाता हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अलहम शरीफ पढ़ता हूँ, चारों कुल पढ़ता हूँ, तो मैं फूकता रहता हूँ। जब मैं फूकता रहता हूँ तो माहौल अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं। मेरे बस में कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला। सर, वो पीपल्स पार्टी ने लेजिस्लेशन पे एक बाइकाट का ऐलान कर रखा है। गुज़श्ता दिनों आपके चैम्बर में भी उनकी बड़ी तवील मीटिंग हुई, डार साहब भी थे, साहब भी थे। आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सालसी के जरिए कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाए, तो कोई इम्कान है? क्योंकि ज़ाहिर इत्तेहादी तो अभी भी आपके यहाँ से उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ने भी उनको इंगेज किया हुआ। आप देखें कि उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिलावल साहब से रुक के उन्होंने को बात की, जिसकी वजह से ये सारी जो मीटिंग हुई है, डार साहब जिसमें तशरीफ़ लाए थे और पीपल्स पार्टी के भी हमारे कोलीग्स तशरीफ़ लाए थे, वो बैठ के जो बात हुई है वो बेहतरी के जाने के लिए बात हुई है। तो उसमें जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होंगे, फिर ये फैसला करेंगे। मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, डिसीजन तो दोनों तरीकों। पीटीआई वाले वापस आ रहे हैं काम कमेटी में या नहीं? देखें, उन्होंने एक मैदान खुला छोड़ा हुआ है जहां गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, वो कमेटीज़ हैं, और कमेटीज़ का जो काम है वो चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। इसलिए कि रेक्विजिशन आ जाती है तो हम इजाज़त रेक्विजिशन, काम कमेटियों में रुक नहीं रहा, मगर जो अकाउंटेबिलिटी उन्होंने गवर्नमेंट की करनी थी वो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को तजवीज़ देनी थी, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की इस्लाह के लिए तजावीज़ भी होती हैं जो कि अपोजिशन दे सकती है। और खास तौर पर ये थी जो है पब्लिक कोर्ट्स कमेटी, उसमें तो बिल्कुल ही वो जी हाँ, वो भी चल रही है, मगर स्पीकर साहब, आप उस फोकस से काम कस्टोडियन ऑफ द हाउस तो है, लेकिन उससे पहले अवामी नुमाइंदे भी हैं। इस वक्त जो अवाम की सूरत हाल पे बात की जा रही है, सूबों का बहुत तस्करा किया जा रहा है कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। क्या ये मसले का हल है? आप इसके देखिए, हर एक की अपनी राय होती है, और राय रखना और डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए अगर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, कोई लोकल बॉडीज़ की बात कर रहा है, कोई सूबों की कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं सूबों की नहीं ज़रूरत, कोई कह रहा है, तो ये तो डिस्कशंस चलती रहती हैं, हमेशा ही होती हैं। हर पार्लियामेंट में जब से मैं आया हूँ मैंने देखी, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती। तो जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसके लिए सब जब बैठेंगे तो जो भी बेहतर होगा वही नतीजा निकलेगा। पीटीआई के लिए क्या मैसेज है आपका पार्लियामेंट से, जिस तरह उनका एटीट्यूड है इस वक्त, क्या कहेंगे? और दोबारा हुकूमत के साथ अपने बिठाना चाहेंगे? देखिए, मैं हर इसमें बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो टेबल पे बैठ के किया जाता है, और ये लड़ झगड़ के और प्रोटेस्ट से नहीं होता। तो इसलिए जब वो बैठना चाहेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट दे देनी कि जी हम बैठने को तैयार हैं, तो वो काफ़ी नहीं होता। सर, आपने मुज़ाकरात का एक शुरू किया था, आपने बिठाया भी था गवर्नमेंट को और अपोजिशन को।